एपिसोड 11 की शुरुआत होती है। जैकी जून को इस तरह गायब होता देख चौंक जाता है और फिर से जून को सूट करने की कोशिश करता है, लेकिन जून बार बार गायब हो जाता है। जैकी के पीछे आकर उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ सॉन्ग घर के बाहर आते ही बहुत डर जाती है। अपने घर जाकर डोर लॉक करने लगती है। अपने भाई को बताती है कि जून के घर में कोई छुपा हुआ था, वो उसे मारने ही वाला था। तभी मिरर में सॉन्ग ने उसे पहले ही देख लिया। फिर फोन पर अपने भाई से बात करने का नाटक किया, इसलिए वो आज बच गई। फिर सॉन्ग अपने भाई को जल्दी से सिक्योरिटी को बुलाने के लिए कहती है। उसका भाई सिक्योरिटी को फोन करता है। कुछ ही देर में दरवाजे पर कोई आ जाता है, लेकिन सॉन्ग दरवाजा खोलने को मना कर देती है। बाहर से उन्हें आवाज आती है कि वो सिक्योरिटी वाला है, लेकिन सॉन्ग को उसकी आवाज बिल्कुल उस डॉक्टर जैसी लग रही थी जिसने सॉन्ग को बेहोशी का इंजेक्शन देकर किडनैप किया था। दूसरी तरफ जून अपनी कार में बैठा था। उसे उस गन से पॉइजन का तीर लग गया था जो जैकी ने उसे मारे थे। वो अपने हाथों से उसे निकाल देता है। तभी उसे सॉन्ग का कॉल आता है जो उसे तुरंत अपने पास बुलाती है। जून अपना फोन वहीं छोड़कर कार से गायब हो जाता है और सॉन्ग के घर पहुंच जाता है। जून को वहां देखकर सॉन्ग कहती है, तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? हम अभी तो फोन पर बात कर रहे थे। जून पूछता है, क्या तुम ठीक हो? सॉन्ग कहती है, हाँ। तभी जून बेहोश होकर सॉन्ग के ऊपर गिर जाता है। फिर सॉन्ग और उसका भाई जून को अंदर लेकर बेड पर लेटा देते हैं। सॉन्ग जून के सर पर हाथ रखकर देखती है कि उसका शरीर बहुत ठंडा पड़ रहा है। वो अपने भाई से थर्मामीटर लाने के लिए कहती है। टेम्परेचर चेक करती है तो ओनली 28 डिग्री आता है। सॉन्ग सोचती है थर्मामीटर ही गलत है। उसका भाई उसे जून की इतनी चिंता करते हुए देखकर पूछता है, कहीं तुम इसे पसंद तो नहीं करने लगी? जिस पर सॉन्ग कहती है वो उसका ख्याल इसलिए रख रही है क्योंकि जब वो बीमार हुई थी तब जून ने भी उसका बहुत ध्यान रखा था। अब हमें लियो का घर दिखाया जाता है। लियो को लग रहा था कि फोन पर जो लड़की थी वो शायद जैकी की एक्स वाइफ थी, इसलिए वो जैकी से पूछता है, डिवोर्स के बाद भाभी से आपकी कोई बात हुई? जैकी कहता है, मुझे अब उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन उसके डैड बताते हैं कि डिवोर्स के बाद वो लंदन चली गई। जिस पर लियो कहता है, मैंने उन्हें काफी ईमेल्स किए लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। जिस पर डैड कहते हैं, अब वो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। सीन सॉन्ग के घर पर शिफ्ट होता है जहाँ जून अभी भी सो रहा है। सॉन्ग किचन में जून के लिए नाश्ता बनाती है, फिर जून को उठाने जाती है। सॉन्ग उससे पूछती है कल रात को वो कहाँ था और उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन जून उसे कुछ भी नहीं बताता। वो वहाँ से जाने लगता है। सॉन्ग भी जून के पीछे जाती है। घर के बाहर निकलते ही उन्हें सेमी दिखती है जो जून से मिलने आई थी। सॉन्ग सेमी से कहती है, इसे ज्यादा देर परेशान मत करना, जून की तबीयत ठीक नहीं है। फिर जून सेमी को लेकर घर के अंदर चला जाता है जहाँ सॉन्ग को जलन होने लगती है। वो अपने घर की दीवार से चिपककर उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। सॉन्ग सोचती है जून उसकी सारी बातें कैसे सुन लेता है। उधर सेमी जून को बताती है वो डिटेक्टिव उसका भाई है। भाई को जून ने ही मिलने के लिए बुलाया था, तभी उस पर अटैक हो गया। वो पूछती है, भाई वहाँ आने वाले हैं, ये बात तुम्हारे अलावा किसी और को पता थी? जून मना करता है। फिर वो डिटेक्टिव की तबीयत के बारे में पूछता है। सेमी बताती है कि उसकी सर्जरी हुई है पर अब वो ठीक है। वो दोनों बातें खत्म करके बाहर निकलते हैं। बाहर आते ही सॉन्ग भी वहाँ आ जाती है। सेमी वहाँ से चली जाती है। उधर लियो को पता चलता है कि आज जैकी ऑफिस नहीं आया, तो वो उसके केबिन में जाकर ड्रॉर चेक करने लगता है, लेकिन वो सब लॉक थे, इसलिए लियो के हाथ कुछ नहीं लगता। उधर घर पर सॉन्ग जून के घर जा रही थी, तभी जून घर से बाहर निकलता है। वो उससे पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? जून उसे बताता है वो फिशिंग करने जा रहा है। सॉन्ग भी उसके साथ जाने के लिए कहती है क्योंकि बचपन में वो अपने पापा के साथ जाया करती थी। अब दोनों एक जमी हुई लेक पर पहुँचते हैं जो चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई है। सॉन्ग वहाँ पहुँचते ही खुशी से नाचने लगती है। वो बहुत एंजॉय कर रही थी। वो बर्फ पर लेट कर कहती है उसे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। जून फिशिंग करने के लिए बर्फ निकाल रहा होता है, तभी सॉन्ग पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है। जून उसे हटाते हुए कहता है, तुम यहाँ इसलिए आई हो क्योंकि तुम मेरे आंसर को जान सको? सॉन्ग कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, और हाँ, मुझे तुम्हारे जवाब का भी इंतजार है। अब जून उसे डांटते हुए कहता है, अगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया है तो इसका मतलब तुम्हें समझ जाना चाहिए था, लेकिन शायद तुम में इतनी अकल ही नहीं है, इसलिए मैं खुद ही बता देता हूँ। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और ना ही प्यार करता हूँ। सॉन्ग पूछती है, फिर तुमने आज तक हमेशा मेरी हेल्प क्यों की? जून कहता है, सिर्फ इंसानियत के नाते, लेकिन तुम उसे कुछ और ही समझ बैठी। ये सुनने के बाद सॉन्ग पूछती है, अब ये बताओ तुम चाहते क्या हो?
जून कहता है मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ। सॉन्ग ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है, जिसके बाद वहाँ से अकेले ही चली जाती है। चलते चलते सॉन्ग बहुत दूर आ गई थी। दूसरी तरफ जून सॉन्ग के बारे में ही सोच रहा था। तभी सॉन्ग के पास एक कार आकर रुकती है जिसमें लियो था। वो सॉन्ग को वहाँ से ले जाता है। कार में सॉन्ग रोते हुए लियो को बहुत सॉरी बोलती है, क्योंकि उसने भी कई बार लियो को रिजेक्ट करके उसका दिल तोड़ा है। आज उसे फील हुआ कि रिजेक्ट होने पर कैसा लगता है। लियो सॉन्ग को अब जून से बात करने के लिए मना कर देता है। सॉन्ग पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ अकेली हूँ? क्या तुम्हें जून ने फोन करके बुलाया? जिस पर लियो हाँ में जवाब देता है। सॉन्ग कहती है देखा, वो अभी भी मेरी केयर करता है, और फिर से रोने लगती है। उधर जैंग जून के पास आता है, जहाँ जून जैंग से पूछता है अगर आप किसी को बहुत प्यार करते हो और उसे जानबूझकर हर्ट करो तो कैसा लगता है? जून कहता है मैं खुद उसके साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ, लेकिन नहीं रह सकता। वो भी बहुत परेशान हो जाता है। जैंग जून को देखकर कहते हैं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अब जून बताता है उसे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अगर अब वो यहाँ और रुका तो कुछ ही दिनों में मारा जाएगा। उधर सॉन्ग अपने घर सोने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती, जिसके बाद वो काफी ड्रिंक कर लेती है। अगले दिन सुबह सॉन्ग का भाई स्कूल जा रहा होता है। वो कहता है कल रात तुमने बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव किया। अब सॉन्ग को सब याद आ जाता है। रात को नशे की हालत में वो बार बार जून का नाम लेकर चिल्ला रही थी। फिर जून को बहुत बार कॉल भी की, इमोशनल मैसेज किए। ये सब देखकर सॉन्ग रोने लगती है। ब्रश करते टाइम सॉन्ग को याद आता है कि वो रात में जून के घर भी गई थी और उसे ग्रे सैंडल्स देकर कहा था कि ये सैंडल तुम अपने ही पास रख लो, क्योंकि इन्हें देखकर मुझे तुम्हारी याद आती है। ये सब याद आते ही सॉन्ग को अपने ऊपर बहुत शर्माने लगती है। उधर लियो अपने भाई के रूप में फिर से कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी उसे जैकी और उसकी एक्स वाइफ के पासपोर्ट्स मिलते हैं। वो सोचता है कि अगर जैकी उनसे बात नहीं करता तो ये पासपोर्ट यहाँ क्या कर रहे हैं। उसके बाद लियो जून से मिलता है। उसे बताता है 12 साल पहले उसी ने सॉन्ग की जान बचाई थी। ये उसे अच्छे से याद है, लेकिन जून फिर से उसे मना कर देता है। अब जून लियो को एक हिंट देता है। वो लियो से कहता है अगर सॉन्ग को किसी से बचाना ही है तो सबसे पहले अपने भाई से बचाओ। लियो पूछता है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? जून कहता है मैं अभी इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, लेकिन टाइम आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। जिसके बाद जून सीसीटीवी की फुटेज देखता है, जहां लाइब्रेरी में जैकी का ड्राइवर सॉन्ग पर हमला करने वाला था। उधर जैकी सॉन्ग की मॉम से मिलता है। उनसे कहता है मैं सॉन्ग के लिए एक एजेंसी खोलने वाला हूँ। सॉन्ग की मॉम बहुत खुश हो जाती है और कहती है वो जल्द ही सॉन्ग से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लेगी। जिसके बाद जैकी सॉन्ग की मॉम की फोटो जून को भेजता है और कहता है सॉन्ग के जाने का टाइम आ गया है। दूसरी तरफ हम लियो को सेमी से बात करते हुए देखते हैं। लियो सेमी से कह रहा था अब मैं तुमसे दोस्ती नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए हम दोस्त नहीं रह सकते। ये सुनकर सेमी को बहुत दुख होता है। इधर घर पर सॉन्ग की डोरबेल बजती है। वो देखती है सेमी उससे मिलने आई है। सॉन्ग जल्दी से रेडी होकर दरवाजा खोलती है। सेमी उससे कहती है 12 साल पहले जिसने तुम्हारी जान बचाई थी उसे मैं जानती हूँ, क्या तुम उससे अब मिलना नहीं चाहती? सॉन्ग कहती है हाँ, लेकिन तुम ये सब बातें आज क्यों कर रही हो? दूसरी तरफ जून को हम रोड पर देखते हैं, जिसके हाथ में वो पेन ड्राइव भी है। तभी उसे याद आता है कि यहाँ उसका एक्सीडेंट होने वाला है, क्योंकि जब उसने पेन ड्राइव को पहली बार छुआ था तो उसने यही विजुअल देखा था। तभी वो आगे बढ़ता है और सामने से एक कार आ जाती है। जून उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पावर्स काम नहीं करते और जैकी का ड्राइवर जून को टक्कर मार देता है। जून रोड पर गिर जाता है। घर पर सेमी सॉन्ग से कहती है तुम्हें तो उस आदमी का कब से इंतजार था, अब जब वो तुम्हारे सामने है तो तुम उसे पहचान क्यों नहीं पा रही? सॉन्ग कहती है तुम किसकी बात कर रही हो? सीन जून पर शिफ्ट होता है। एक्सीडेंट होने के बाद कोई जून के हाथ से वो पेन ड्राइव ले जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।